गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो है क्वेश्चन अपने पास 16/x - 1 = 15/x+1। तो ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो पहले आप देख सकते हो कि क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कुछ आपको ऐसा करना होगा या इसे सिंप्लीफाई करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, फिर आप उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 16/x माइनस, देखो 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो उसे 1 कर लेते हैं। सो 1/1 = 15/x+1, क्योंकि देखो किसी का भी डिनोमिनेटर 1 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आप जानते भी हो कि जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? भगवान होता है। तो सबका मालिक एक है, ठीक है। सो ये 1/1 हो गया। अब क्या करो, आप 1 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स ये जो 1 है इस 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 16, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर इसके साथ, सो -1 × x हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप, ये देखो मैं मेंशन कर देता हूँ कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली क्वांटिटी को यहाँ पर, और इन दोनों को आपस में, तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो 16 × 16, x × 1x अपॉन 1 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x, और ये हो गया आपका 15/x+1। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो एक एक टर्म में रिड्यूस हो गए। इट मीन्स ये सिंगल टर्म और इधर एक सिंगल टर्म। तो जब ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाए तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना, जब ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाएंगे तो इधर का डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमरेटर के साथ और इधर का डिनोमिनेटर उधर वाले के न्यूमरेटर के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 - x × x+1 = 15 × x। तो 15 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15x। और अब देखो आपको इधर मल्टीप्लाई करना होगा। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 16 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16x + 16। अब दूसरे स्टेप पे ध्यान देना, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके नंबर के पहले जो साइन है वो माइनस है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो जो नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा उनका साइन चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -x और +x को, तो ये हो जाएगा -x², ठीक है। और देखो ये माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और x का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सो x हो गया। तो अब देखो आपके पास टोटल क्या हो गया, ये 16 और x, इन दोनों टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16x - x इट मीन्स 15x प्लस 16 - x² = 15x। नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, अब आप जरा ध्यान से देखो, 15x इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल इसलिए कर रहे हो कि जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो डायरेक्टली हम कैंसिल कर देते हैं। सो फाइनली अपने पास जो आंसर आया 16 - x² = 0। तो आपको शायद एक फॉर्मूला याद हो, a² - b²। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b × a - b। तो यहाँ देखो ये हम इसे नोट कर सकते हैं, 16 को 4² - x² = 0। इट मीन्स जो होगा ये क्वेश्चन, आप इसे इस तरह से भी नोट कर सकते हो, 4 + x × 4 - x = 0। अब देखो आपने देखा होगा कि यहाँ से जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हुआ तो मैंने इसे फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद देखो ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो 4 + x = 0 और 4 - x = 0। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा x = -4। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। और यहाँ दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करोगे तो 4 = x। x को ही मैंने ट्रांसपोज किया, तो जब आप x को ट्रांसपोज करोगे तो ये +x हो जाएगा। सो फाइनली x = 4, और दूसरा जो आपको आंसर मिला है x = -4। तो देखो आपको फ्रैक्शन देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको मेथड याद रखना है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको इधर का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ, और जिसका डिनोमिनेटर नहीं हो वो 1। फिर सॉल्व करने के बाद ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाएगा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसी टाइप का अपने पास एक और क्वेश्चन है, 3/x+1 - 1/2 = 2/3x-। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो साथ में एक कंडीशन दिया होगा दैट x is not equals to -1 and x is not equals to 1/3। ये दो कंडीशन आपको मिल सकती है।
ये दो कंडीशन इसलिए होती है कि आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 और 1/3 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये 3/0 हो जाएगा, और 3/0 तो आप जानते हो ये अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोल सकते हो, या आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। तो ये जो है इसको कैलकुलेट कर पाना अपने लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू अगर -1 आती है या 1/3 आती है तो आप कहोगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसे सॉल्व कैसे करना? सेम वही प्रोसेस होगा, मैंने आपको बताया था कि इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 6। दूसरा x + 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, तो जब x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली किसी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं होगा। सो x + 1 को नोट कर लो। याद रखो जब मल्टीप्लाई करते हो आप और एक से ज़्यादा टर्म रहो तो उन्हें आप क्या करो, ब्रैकेट में नोट कर लिया करो। अपॉन x + 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 2 × x + 1 इक्वल्स टू 2/3x - 1। इस तरह से आप देख सकते हो कि अपना जो ये टर्म है ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये बन जाएगा 6 - x - 1 अपॉन 2 × x + 2 इक्वल्स टू 2/3x - 1। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली 6 - 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो ये बन गया 5 - x अपॉन 2x + 2 इक्वल्स टू 2/3x - 1। और अब आप इन दोनों को देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंगल सिंगल टर्म में रिड्यूस हो गया, तो अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 5 - x × 3x - 1 इक्वल्स टू 2 × 2x + 2। देखो यहाँ पे मैंने इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे और इस वाले के डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ये तभी आप कर सकते हो जब ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर 2 टर्म्स हैं या मोर देन 2 टर्म्स हैं तो आप इसे सिंप्लीफाई करो, नहीं, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई तब होगा जब ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहले इस 5 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। सो 5 × 3 = 15x और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करो, सो -5। अब देखो -x के से आपको इसको पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो इसका साइन कुछ भी नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से आप चेंज कर लो। और x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3x², और ये क्या बन जाएगा, 1 और x को मल्टीप्लाई करोगे x, और इधर देखो 2 × 2 = 4x + 4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको चेक करना होगा कि क्या क्या कैलकुलेशन और कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो 15x और +x, तो ये बन जाएगा 16x - 5 - 3x² इक्वल्स टू 4x + 4। अब क्या करना होगा, आपको सारे टर्म्स को आप एक साइड ट्रांसफर कर लो, क्योंकि ट्रांसपोज जब करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर आप इसे ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा, 3x², 16 पॉजिटिव ट्रांसपोज करने के बाद देखो आप 4x - 16x, और इस -5 को भी आप ट्रांसपोज करो तो ये बन जाएगा +4 + 5 इक्वल्स टू 0। तो अब जब आपने इसको ट्रांसपोज कर लिया तो अब इसे सिंप्लीफाई करो। सो 3x², 4x - 16x, सो -12x + 5 + 4 9 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो 9 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 हो जाएगा, और 9 और 3 का सम 12 हो जाएगा। सो अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 3x², और 12 को आप लिख लो -3x - 9x + 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इन दोनों टर्म से आप 3x कॉमन कर सकते हो। सो जब भी आप 3x कॉमन करते हो तो ये देख सकते हो क्लियरली कि 3x कॉमन करने के बाद यहाँ होगा x - 1, और इन दोनों टर्म से -9। सो 9 जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे होगा x और यहाँ होगा -1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज हो जाएगा। सो अब देखो x - 1 दोनों ही टर्म्स से कॉमन है, सो x - 1 को आप कॉमन कर लो। जब आप x - 1 को कॉमन करते हो तो देखो ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x - 1 × 3x - 9 इक्वल्स टू 0। सो x - 1 इक्वल्स टू 0 और 3x - 9 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो x की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली, एक वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 1
और दूसरी जो वैल्यू आप देख सकते हो वो क्या होगी 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और अगर आप ट्रांसपोज करो 3x इक्वल्स टू 9, इट मीन्स x इक्वल्स टू 9/3 दैट इज 3। तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक x की वैल्यू 1 और दूसरी जो वैल्यू है आपको 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। देखो अपने पास एक और भी क्वेश्चन है 1/2x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल्स टू 1/9। अब ये प्रॉब्लम है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, आप एज इट इज़ जैसे पहले सिंप्लीफाई करते थे उसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करोगे। तो देखो क्या करना होगा, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को x-5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-5, और इस क्वांटिटी को यहाँ मल्टीप्लाई करो। सो प्लस का साइन है, अब प्लस का साइन यूज़ करो, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सो 2x-3। और इन दोनों क्वांटिटीज़ को, इट मीन्स दोनों ही डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब आप दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x-3 इंटू x-5 इक्वल्स टू, और इसे आप देखो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 9 1 जा 9 और 9 में 1 ऐड करो तो 10, सो ये बन जाएगा 10/9। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, आपको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो x और 2x का जब आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 3x -5 - 3, सो ये बन जाएगा -8 अपॉन। अभी आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसे सिंगल टर्म में रहने दो, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। सो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x² और 2x - 5 सो -10x, -3 से मल्टीप्लाई करो सो -3x, -5 को मल्टीप्लाई करोगे सो +15। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में आइडिया है। सो ये बन गया 10/9। अब आप देख सकते हो कि क्लियरली थोड़ा सा डिनोमिनेटर और सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 3x - 8 अपॉन 2x², 10 - 3, सो इट विल बी 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 10/9। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई हो चुका। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27x, 9 8 जा 72 इक्वल्स टू 10 से आप मल्टीप्लाई करो सो 10 2 जा 20x² माइनस 10 3 जा 130x प्लस 10 5 जा 150। अब क्या करना होगा आपको कि ये जो दो टर्म्स हैं इनको राइट साइड में ट्रांसपोज करो। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये क्या होगा, 20x² माइनस 130x, और 27 को जब आप ट्रांसपोज करोगे सो -27x प्लस 150, और -72 को जब आप ट्रांसपोज करोगे सो +72 इक्वल्स टू 0। तो अब इस तरह से क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है। और इधर जो साइड होगा, ये जो 0 आप इधर देख रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से रिमूव कर सकते। अब आप इसे पहले सिंप्लीफाई करो, सो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 20x² माइनस 132, सो 157x प्लस 150 और 72 का जब आप सम करते हो तो ये देख सकते हो 150 और 72 का जो सम होगा वो 222 होगा। अब आप क्लियरली देखो कि क्या कुछ ऐसा आपको दिखता है जो इन तीनों टर्म से आप कॉमन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा कुछ टर्म तो नहीं दिख रहा है जो कॉमन कर सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या करना होगा, आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फोकस करो तो इसके जो कोफिशिएंट हैं वो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत ही लार्ज नंबर्स हैं। और अगर ये लार्ज नंबर्स हैं तो इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो 20x² माइनस 157 प्लस 222 को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए जिससे आपको इसकी x की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि इसे आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहले 20 और 222 को आप मल्टीप्लाई करो। सो जब आप 20 और 222 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा 4 4 4 एंड 0। अब आपको क्या करना होगा कि 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप फैक्टराइज करना होगा और चेक करना होगा कि क्या उनका सम या डिफरेंस 157 होता है या नहीं। क्योंकि अपने लिए एग्जैक्टली डायरेक्टली थिंक कर पाना कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा और उसको किन दो नंबर्स में ब्रेक करें कि 157 हो, तो उसके लिए मेथड ये यूज़ करना होगा आपको कि बस इसको फैक्टराइज करो। जब आप 440 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर होगा 2 2
2 एंड 0। तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस और सम 157 नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, सो 1 1 1 और 0 हो सकता है आपका। फिर यहाँ पे देखो 2 2 4 और इन दोनों सबका ना सम या डिफरेंस 157 नहीं होगा। सो फिर आप प्रोसीड करते चलो। सो डेफिनेटली ये 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 5 10। सो अगेन ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 3 1 जा 3, सो 2 और 5 25, तो सो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। सो अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 184 और 24 का सम तो डेट या डिफरेंस जो होगा 157 नहीं होगा। बस आपको चेक करना है कि इनका सम या डिफरेंस 157 होना चाहिए। सो एक बार आप सिंप्लीफाई करते हैं। सो वो क्या होगा, अब देखो ये 5 से डिविजिबल होगा। सो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। अब देखो जरा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा 120। सो 120 और 37 का सम करोगे तो डेफिनेटली 157 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 157 को आप दो पार्ट्स में चेंज करोगे। पहला जो पार्ट होगा इन सब का प्रोडक्ट 120 और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, 37। तो अब आप इसे चेंज कर लो। सो ये बन गया 20x² माइनस, इन ब्रैकेट 157 को आप नोट करोगे, 120 प्लस 37x प्लस 222 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो। सो ये होगा 20x² माइनस 120x माइनस 37x। ध्यान रखना कि आप इधर से माइनस से और राइट साइड से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस 222 इक्वल्स टू 0। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि 20x² और 120x से आप 20x को कॉमन कर सकते हो। सो आपका जो आंसर होगा 20x, और कॉमन करो, कॉमन करने के बाद 20 और x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6। और इन दोनों टर्म से आप क्लियरली देख सकते हो कि माइनस और 37 कॉमन होगा। सो जब आप माइनस 37 कॉमन करोगे तो ये होगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से देखो आपके दोनों ही ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है वो करेक्ट है। सो x माइनस 6 को कॉमन करो तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास होगा 20x माइनस 37 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 20x माइनस 37 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आपको मिल गई 6, और जो दूसरी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना होगा। सो 20x इक्वल्स टू 37, क्योंकि माइनस 37 को ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू जो मिल गई 37/20। तो इस तरह से ध्यान रखो कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना होगा, पहले इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा पूरे प्रॉब्लम को, और पूरे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ देखो पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको यहाँ पर। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आएगा, फिर इन्हें सिंप्लीफाई करो और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। जब ये सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाए तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मीन्स यहाँ का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर सारे टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज करने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे आपको फैक्टराइजेशन करना है, किस तरह से आप किसी नंबर के बारे में सोचोगे कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो वो आप यहाँ से इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, बस इस पर ध्यान रखो, कितना भी लार्ज नंबर हो फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो। और फाइनली आपको फैक्टराइज करने के बाद दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होगा तो उन दोनों के प्रोडक्ट को इंडिविजुअली अलग अलग आप दोनों को 0 कर लो और वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।